हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक न्यूज़ लेकर आए हैं जो बड़ी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये घटना बराबर हमारे गांव समाज में होते रहते हैं। कोई व्यक्ति कहीं चले गए, उसका मम्मी पापा डेथ कर गए, उसका चाचा चाची या कोई उसके रिश्तेदार है जो उसका ज़मीन हड़पना चाहता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको मृत घोषित कर देते हैं। बहुत दिनों के लिए कहीं चला गया है, वो मरा है कि नहीं मरा है या कहीं पर है या उतना उसको इस चीज़ से जानकारी नहीं है, तो उसका चाचा चाची या जो भी रिश्तेदार होते हैं उसको मृत घोषित करके उसका मृत सर्टिफिकेट बना के उसका ज़मीन अपने नाम अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन होता है, जो कि एक फ़िल्म भी शायद मैंने देखा था, उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फ़िल्म था। वैसे एक कहानी है राजस्थान का। राजस्थान स्कूल अटैक, राजस्थान के स्कूल पर हमला। एक्यूज वांटेड, एक्यूज मतलब होता है आरोपी, आरोपी चाहता था गेट अरेस्टेड, गिरफ्तार होना। टू प्रूव साबित करने के लिए ही इज अलाइव, कि वह जिंदा है। अब चलते हैं मेन न्यूज में। वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज टू डिटेल नॉलेज। अ क्रेज अटैकर, एक पागल हमलावर, चार्जिंग हमला कर रहे या हमला करने वाले एट ए स्टूडेंट, विद्यार्थी पर, एंड टीचर्स, शिक्षक पर, विद नाइफ, चाकू लेकर या चाकू से, विद नाइफ, चाकू लेकर या चाकू से, चाकू लेकर, और बोतल ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के बोतल लेकर, पेट्रोल के बोतल लेकर और चाकू लेकर शिक्षक और विद्यार्थी पर एक पागल हमलावर हमला करने वाले। राजस्थान स्कूल में, एट राजस्थान स्कूल ऑन जुलाई 19 जुलाई को, वाज डेड, एक मृतक था। मैंस ड्रास्टिक रिसोर्स, आदमी का पागलपन या बड़ा रिसोर्स साध उपाय था। टू प्रूव, साबित करने के लिए, ही वॉज अलाइव, ए ड्रास्टिक रिसोर्स मतलब उपाय था। तो ही द ड्रास्टिक रिसोर्स, ड्रास्टिक उपाय था, बड़ा उपाय था। टू प्रूव, साबित करने के लिए, ही वॉज अलाइव, कि वह जिंदा है। अब यहाँ बोलोगे, यहाँ वाइज बोल रहे हो, हाई बोल रहे हो, तो इस साइड क्या है, पास्ट में है, तो इस साइड भी पास्ट में ही होगा जो जरूरत है सेंटेंस। और हिंदी में हम इस साइड बोल सकते, जैसे उसने बोला था कि मैं दिल्ली में हूँ, उसने बोला था, बाद में बोला था, अभी नहीं बोला था, उसने पहले ही बोला था कि उसने बोला था कि मैं दिल्ली में हूँ। तो उसको कैसे कहना है, ही सेड ही वाज इन दिल्ली, ही वाज इन दिल्ली, लिखा रहेगा वाज में, और हम बोलेंगे हिंदी में हाय। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते, वो बोला था कि मैं दिल्ली में था, थोड़ा मज़ा नहीं आता बोलने में। एट लीस्ट दिस इज वाट, कम से कम यही, कम से कम, दिस इज वाट द अटैकर, कम से कम ये तो होगा कि दिस इज वाट, यही तो वो अटैकर है, यही तो, दिस इज वाट मतलब होता है यही तो वो अटैकर है। बाबूराम हैज क्लेम्ड बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने बाबूराम ने ऐसा दावा किया कि कम से कम, वो तो बोलेंगे कि यही तो है बाबूराम 40 इंटर्ड अ गवर्नमेंट स्कूल, बाबूराम 40 वर्षीय बाबूराम ने एक सरकारी स्कूल में इंटर किया। इन चुली बेरा धरना विलेज, चुली बेरा धरना गांव में 40 वर्षीय बाबूराम ने एक सरकारी स्कूल में इंटर किया। इन बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पड़ता है, चुली बेरा धरना विलेज इन बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में, जिला में। एंड स्प्रिंकल पेट्रोल, और पेट्रोल छीट दिया, स्प्रिंकल मतलब छीटना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2। पेट्रोल छीट दिया ऑन सम स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थियों पर। एज द स्कूल प्रिंसिपल, जैसे ही स्कूल के अध्यापक, एंड टीचर्स, स्कूल के अध्यापक और टीचर, शिक्षक, ट्राइड, प्रयास किया, टू स्टॉप हिम, उसे रोकने का। ही अटैक देम, उसने अटैक कर दिया उन पर, देम मतलब वो टीचर और प्रिंसिपल, उस पर टीचर अटैक कर दिया, विद नाइफ, चाकू लेकर। टू टीचर्स वर सीरियसली इंजर्ड, दो शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। ए पास्ट इंडिफिनिट का पेसिव वॉइस है, वाज वर प्लस V3, डोर प्लस वाज वर प्लस V3। इन द मेहम, इन अफरा तफरी में, इन द मेहम मतलब होता है इस अफरा तफरी में या इस घटना में। इन द मेहम, इस अफरा तफरी में दो टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। एंड वर रेफर टू जोधपुर एम्स, और उसे जोधपुर एम्स में रेफर कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव वॉइस है, दोनों पार्ट। अ विलेजर एंड सम स्टूडेंट्स, एक विलेजर और कुछ विद्यार्थी, आल्सो सस्टेन इंजरी, एक गांव वाले और कुछ विद्यार्थी भी घायल हो गए। सस्टेन मतलब होता है
टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, किसी बुरा चीज़ का अनुभव होना या सामना होना। तो उसने उसमें कुछ एक विलेजर और कुछ विद्यार्थी भी जिसमें घायल हो गए। अरेस्टेड सून आफ्टर, गिरफ्तारी किए जाने के तुरंत बाद। अरेस्टेड V3 है, गिरफ्तारी किए जाने, पैसिव वॉइस का है, एग्जेक्टिव के रूप में काम किया गया। गिरफ्तारी के तुरंत गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी किए जाने की घटना के तुरंत बाद द एक्यूज टोल्ड, आरोपी ने बताया, एक्यूज मतलब आरोपी ने बताया, इन्वेस्टिगेटर्स आरोपी ने इन्वेस्टिगेटर को बताया, जांचकर्ताओं को बताया। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेटर मतलब जांचकर्ता, जो जांच करने वाला व्यक्ति है। तो उसको बताया दैट ही वाज इन्फॉर्म्ड, उसे सूचना दिया गया था। ए भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वाज इन्फॉर्म्ड, उसे सूचना दिया गया था। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उसे सूचना दिया गया था। अब यहाँ पर दैट के लिए कुछ नहीं यूज हुआ, दैट मतलब कि द गवर्नमेंट अथॉरिटी हैड डिक्लेयर्ड, उसे सूचना दिया गया था कि गवर्नमेंट का अथॉरिटी किससे बोलते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उसे अथॉरिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का अथॉरिटी उसे मृत घोषित कर चुके हैं। उसे सूचना मिला था कि उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी मृत घोषित कर दिए हैं, डेड, एंड वर इन प्रोसेस ऑफ इशूइंग हिज डेथ सर्टिफिकेट, और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के प्रक्रिया में है। उसको मृत घोषित कर दिया, उसको कोई बताया होगा और उसे मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करने के प्रक्रिया में। अफ्रेड दैट, इससे डर कर, ही अफ्रेड, इससे वह डर गया, वह डरा हुआ था, दैट कि दिस वुड रिजल्ट इन कॉन्फिस्केशन मतलब होता है जब्त की, कोई चीज़ जब्त कर लेना। उसे अफ्रेड दैट दिस वुड रिजल्ट, उसे डर था कि कहीं ये ना उसका ज़मीन जब्त हो जाए, हिज लैंड एंड प्रॉपर्टी, उसका ज़मीन और पूंजी जब्त हो जाए। बाबू राम प्लान, बाबूराम ने योजना बनाया टू अटैक करने का स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल के बच्चों के ऊपर उसने अटैक करने का योजना बनाया। एंड टीचर्स को, स्कूल के बच्चे को, टीचर्स को टू प्रूव, साबित करने के लिए, यहाँ पर दैट नहीं लगा हुआ है, कि ही इज़ अलाइव, वह जिंदा है। ही क्लेम्ड, ऐसा उसने दावा किया। एसपी कुंदन कनवारिया ने कहा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, दैट बाबूराम हैड अर्लियर क्लाइम्ड अ मोबाइल टावर, उसने दावा कि बाबूराम पहले भी एक मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द एक्यूज ने स्वीकार किया, एडमिटेड टू समथिंग मतलब किसी चीज़ का स्वीकार करना। तो बाबूराम ने स्वीकार किया, एडमिटेड टू, ये इसके साथ जो वर्ब आता है वो V4 में आता है, एक साथ है एडमिटेड टू। तो उसने स्वीकार किया जानबूझकर शामिल होने का, स्वीकार किया इन क्रिमिनल ऑफेंस मतलब होता है ऑफेंस अपराध है। तो आपराधिक अपराध में जानबूझकर शामिल होने का स्वीकार किया। रिपीटेड, लगातार, टू गेट अरेस्टेड, ताकि वो गिरफ्तार होने के लिए लगातार उसने ऐसे आपराधिक अपराध का जानबूझकर करने का स्वीकार किया कि वो गिरफ्तार हो जाए। सो दैट, ताकि ही खुद प्रूव, वो साबित कर सके हिज एग्जिस्टेंस इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, में अपना एग्जिस्टेंस, अपना वर्तमानता साबित कर सके। धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो हेयर। अगर आपके पास कोई दिक्कत है समझने में तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी सस्ते और एक सुलभ फीस के रूप में आपको मैं न्यूज़पेपर समझाऊंगा, जिसका बेसिक कमज़ोर है और वो न्यूज़पेपर समझना चाहता है, जो कहते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, आप हमारे साथ मिलकर अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।